बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मुझे ये बताएँ कि आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जो बगैर बीज के उग जाए? ऐसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे जो है ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक ऐसी जो है डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा अनोखे ऑर्गेनिज़म्स प्रेज़ेंट हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 2.6 क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा और आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में है आपके पास यूकैरियोटिक, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हैं। ये ज़्यादातर आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं और या फिर ये सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब कि इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। आपके पास जो है एग्जांपल्स गिवन हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल गिवन है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम का अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये मलेरिया कॉज़ करता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये इसी किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहा है। दूसरी एग्जाम्पल आपके बुक में दी हुई है एंटीमीबा, जो कि अमीबिक डायसेंट्री कॉज़ करती है। ये जो है दोनों ये जो हैं ऑर्गेनिज्म ये पैरासिटिक नेचर के हैं, यानी कि ये जो अमीबा है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन कॉज करता है, जैसे कि आपका ये डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, और ये पुअर हाइजीन की वजह से यूजुअली कॉज होता है। आपके किंगडम प्रोटिस्टा के जो है तकरीबन 3 तरह के टाइप्स हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को देखेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा एल्गाई भी कहलाता है। इसके सेल वॉल जो हैं वो सेलुलोज से बने हैं और इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है यूग्लेना और डायटम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मतलब कि ये हेट्रोट्रोफ्स होंगे, ये प्रोटोजोन्स भी कहलाते हैं। इसका मतलब ये फूड अपना इंजेस्ट करते हैं, यानी कि इनकी डाइजेशन जो है इनके बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है और ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। एग्जाम्पल गिवन है आपको अमीबा और पैरामीशियम की। दूसरा हम देखेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट इसमें ये क्या है कि ये आपके पास मोल्ड्स कहलाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो हमने एब्जॉर्प्शन पहले भी पढ़ा था कि ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सराउंडिंग में जो है सिक्रीट करते हैं। डाइजेशन इनकी बॉडी के बाहर होती है लाइक फंगस, और फिर उसको जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ही दोबारा अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। आपकी बुक में जो है वो एग्जांपल्स गिवन है स्लाइम मोल्ड्स की। जो पहली पिक्चर है ये स्लाइम मोल्ड की है, जो सेकंड पिक्चर है वो वाटर मोल्ड की है। और इनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? वो बनी है सेल्यूलोज से इंस्टेड ऑफ काइटिन से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आप लोग देख रहे हैं कि हेटरोट्रोफ्स हैं। हेटरोट्रोफ्स का मतलब कि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, ये लोग फूड को इंजेस्ट भी नहीं करते। ये जो है अपनी एब्जॉर्प्शन मेथड से चलते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर सेक्रेट आउट करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये मेथड एब्जॉर्प्शन का मेथड कहलाता है। ये जो है आपके पास फंगाई, ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड इनके पास ऑर्गेनेल्स भी होंगे और इनकी एक सेल वॉल भी होगी। ये सेल वॉल काइटिन की बनी है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। आपके पास ज़्यादातर जो ये फंगाई है ये मल्टी सेलुलर है। एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे गिवन है, मशरूम्स हैं, रस्ट है, स्मट्स हैं, स्मोड्स हैं। लेकिन मैंने किसकी जो है पिक्चर लगाई है? मैंने लगाई है यीस्ट की, क्योंकि ये जो यीस्ट हो गया या ये जो सेकंड पिक्चर है पेंसिलियम की, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यीस्ट आपका एक यूजफुल फंगाई है जो कि ब्रेड की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और पेंसिलियम, ये जो फंगस है, इससे हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है और वो नमूनिया और
डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने में काम आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे अगेन यूकैरियोटिक हैं। जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास सेल वॉल लाजमी होगी जो कि सेलुलोज से बनी होगी। ये ऑटोट्रॉफिक हैं यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये एम्ब्रियोज फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, और यहाँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि किस तरह से जो एक प्लांट है वो बगैर बीज के भी बन जाता है। जो है रिप्रोडक्शन में इनको सीड की ज़रूरत नहीं होती है, ये रूट से भी बन जाएगा, ये स्टेम से भी न्यू प्लांट्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है स्वीट पोटैटो की, जिंजर की। ये वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि ये स्टेम से रूट से बन जाएंगे, इसके लिए सीड की ज़रूरत नहीं होगी, और ये रिप्रोडक्शन आपके पास सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा किंगडम प्लांट ये भी डन हो गया। अब हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम एनिमेलिया में जो है वो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं जो कि यूकेरियोटिड है, मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। जाहिर सी बात है अपने वो फूड खुद नहीं बना सकते, डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर और डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर। ये एम्ब्रियोज बनाते हैं और ये जो है दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स यू नो कि ये जिनके पास बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। और यहाँ हमारा ये जो है टॉपिक डन हो गया है। आपकी जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए हुए इसमें तकरीबन 4 ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, ज़रा इसको गौर से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकेरिया से बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट इकोलाई है, बी यीस्ट है, सी कोरोना वायरस है, डी नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस यूकेरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट। यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम है, स्मॉलर साइज है। अच्छा, और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कौन सी किंगडम है जिसमें और जिसके ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉफ्स हैं। आर्किया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे। और लास्ट जो क्वेश्चन गिवन है, लास्ट जो ऑब्जेक्टिव गिवन है, व्हाई आर फंगाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्यों है फंगाई? क्या उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी है, या फिर वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं, या फिर वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम फंगाई को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड करते हैं। बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे और अपनी पार्टिसिपेशन को जो है यकीनी बनाएं। और होप आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिल लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि जो है आप लोगों की जो ये मेहनत है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यकीन पे ऑफ करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।